नमस्कार दोस्तों, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 6 लाख करोड़ सरकार जुटाने वाली है अगले 4 साल में। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ₹6 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, का मतलब क्या है, सरकार इसके माध्यम से क्या करने वाली है और क्या एक्चुअल में सरकार ये 6 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन 6 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर सरकार ये जुटाने में सक्सेसफुल हो जाती है तो एक बहुत बड़ा यहां पर बदलाव हो सकेगा हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको बहुत ही कम दाम पर हमारे ऐप पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल की ही बात है, निर्मला सीतारमन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि यहां पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले यहां पर जो आपको याद रखने वाली चीज है कि सरकार $81 बिलियन, देखिए वही है $81 बिलियन बोलिए, 6 लाख करोड़ रुपीस बोलिए या फिर 6 ट्रिलियन रुपीस बोलिए, ये एक ही चीजें होंगी, इसको आपको देखना है। तो ये 4 साल में, अगले 4 साल में सरकार रेस करेगी, पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार कुछ बेच नहीं रही है, लेकिन सरकार के पास जो ऑलरेडी एसेट हैं उसी के माध्यम से सरकार अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए यहां पर जुटाएगी। और इसमें पहला जो साल है, ये जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 का, अभी लगभग आप समझ लो 5 महीने जा चुके हैं और अगला जो 7 महीना होने वाला है, इसमें सरकार कह रही है कि हम 88,000 करोड़ जुटाएंगे। अब ये बहुत मुश्किल होगा, इनफैक्ट मैं तो समझता हूं। अब आप देख सकते हो कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहां पर सरकार कह रही है कि हम 88,000 करोड़ जुटाएंगे। फिर अगला जो वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार कह रही है कि हम यहां पर 1.6 लाख करोड़ जुटाएंगे। फिर अगले साल यहां पर 1.8 लाख करोड़ जुटाया जाएगा। फिर अगले वर्ष यहां पर 1 मतलब टोटल 4 साल में अगर आप मिलाओगे तो ये 6 लाख करोड़ सरकार कह रही है कि हम जुटाने वाले हैं। और ये जो पैसा है, आपको याद होगा 2019 में 20 में पिछले साल की बात है, सरकार ने यहां पर अनाउंस किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सरकार ने पिछले साल लॉन्च किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और इसके तहत सरकार कह रही थी कि हम 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 साल जा चुके हैं और अगले 4 साल में फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए इसको और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझना है कि ये एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि पैसे को एक प्रकार से हटा दिया गया था, राइट। मतलब कि 500 रुपए वाला जो नोट हो गया, 1000 रुपए वाला नोट हो गया, उसको डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया, मतलब पैसे को खत्म कर दिया गया एक प्रकार से, राइट। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? मोनेटाइजेशन मतलब आप पैसे को बना रहे हो। तो सरकार यहां पर पैसा जुटा रही है, किसके माध्यम से? एसेट के माध्यम से। कौन सा एसेट? सरकार के पास ऑलरेडी जो एसेट पड़े हुए हैं उसी के माध्यम से। तो एसेट मोनेटाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जहां पर जो आपके पास ऑलरेडी एसेट पड़ा हुआ है। अब जस्ट इमेजिन करके देखो, सरकार के पास कौन से एसेट होंगे? हाईवेज हो गया, वो भी सरकार का है, ब्रिज हो गया सरकार का है, रोड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लैंड पड़े हुए हैं सरकार के पास। ये सारे सरकार के पास एसेट हैं जो कि सरकार उसका फायदा नहीं उठा पा रही है, वो सिंपली पड़े हुए हैं। तो क्यों ना उसका इकोनॉमिक वैल्यू निकाला जाए और इसके तहत जो सरकार के पास पैसा आएगा वो सरकार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर सकती है। तो यहां पर बेसिकली सरकार कह रही है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बजट जब आता है तो उसमें 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मतलब एक वो एक्सपेंडिचर होता है जब सरकार सैलरी पर, पेंशन पर, इस तरह की चीजों पर खर्च करती है, लेकिन उससे कोई एसेट का निर्माण नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से सरकार अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम इकोनॉमी में यही तो कहते हैं कि जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा फायदेमंद होता है। उससे यहां पर जो ग्रोथ हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगा, अगर सपोज सरकार और ज्यादा रोड बनाएगी, उसके माध्यम से जो पैसा आएगा तो फर्दर यहां पर जॉब्स की क्रिएशन होगी, इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो हमारी बढ़ेगी। तो बहुत सारे इससे फायदे हो सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन। मतलब सरकार के पास जो एसेट पड़ा हुआ है
उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालना, उसको मोनेटाइज करना। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। तो यहां पर सरकार क्या कह रही है कि हम 6 लाख करोड़ जुटाएंगे अगले 4 साल में। मतलब जो भी एसेट पड़ा हुआ है सरकार के पास, उस एसेट के माध्यम से वो किसी को देगी, प्राइवेट पार्टीज को, और वो प्राइवेट पार्टीज यहां पर कुछ अमाउंट सरकार को देगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज यहां पर दिल्ली है और इधर आपको पता है मुंबई है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। दिल्ली मुंबई के बीच में सपोज मान के चलो एक बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है, ठीक है, और ये रोड चल रहा है पिछले 5 साल से। सरकार यहां पर क्या कर सकती है कि ये रोड, अब क्योंकि सरकार का है, ऑलरेडी लैंड भी है, रोड भी बना हुआ है, तो यहां पर सरकार को मेंटेन करना है, वो रोड खर्चा आता है, फिर यहां पर सरकार टोल कितना कलेक्ट करती है, नहीं करती है। तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हो सकता है कि सरकार की रेवेन्यू यहां पर नहीं हो पाती होगी। तो सरकार क्या करेगी कि ये जो दिल्ली से मुंबई वाला रोड है सरकार का, ये एसेट हो गया, उसको मोनेटाइज कर देगी। मतलब किसी प्राइवेट प्लेयर को बोल देगी कि ये रोड आप 15 साल के लिए ले लो, और 15 साल का पैसा जो है, मतलब मान के चलो कोई प्राइवेट पार्टी है जो 50,000 देने के लिए तैयार, 50,000 करोड़ देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो ये 50,000 करोड़ सरकार के पास आ जाएंगे, और ये जो रोड है वो 15 साल के लिए वो प्राइवेट पार्टी अपने पास रख लेगी। फिर उसका मेंटेनेंस करना है, जो भी टोल का कलेक्शन है वो यहां पर जो प्राइवेट पार्टी है वो अपने पास लेगी, ठीक है। अब प्राइवेट पार्टी के पास बहुत सारी सुविधा आ जाएंगी, जैसे कि वो बीच बीच में रास्ते में कोई ढाबा हो गया, शॉपिंग मॉल टाइप का कुछ भी यहां पर खोल देंगे, उसके माध्यम से भी वो लोग रेवेन्यू जुटा सकते हैं। तो बेसिकली सरकार क्या कर रही है ना कि अपना जो बिजनेस था वो प्राइवेट हाथों में दे रही है। लेकिन ध्यान रखना है, सरकार इसको बेच नहीं रही है। सरकार बेसिकली कह रही है कि हम 15 साल के लिए ये दे रहे हैं। अब ये सरकार के पास जो 50,000 करोड़ आए हैं, वो सरकार कह रही है कि हम इससे कोई दूसरा रोड बनाएंगे। तो सरकार के पास पैसा भी आ गया, और दिल्ली मुंबई के बीच में ये जो रोड है वो और अच्छे से मेंटेन होगा, क्योंकि प्राइवेट पार्टी है वो और ज्यादा अच्छे से उसको करेगी। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है कि प्राइस यहां पर बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आपने देखा होगा जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है दिल्ली टू आगरा, ठीक है, तो अब देखो पहले वाला जो रोड होता था वो कहां से था, वो फरीदाबाद होकर आपको पता है पलवल से होते हुए आगरा जाते थे, वो ओल्ड वाला जो हाईवे है। तो आज के डेट में भले ही लोगों को पता है कि अगर वो एक्सप्रेसवे लेते हैं तो उनको 50 किलोमीटर दूर ज्यादा लंबा जाना है, लेकिन क्योंकि वहां का रोड अच्छा है, वहां पर फैसिलिटीज आप जल्दी पहुंच जाते हो, तो इसलिए उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के डेट में जब प्राइवेटाइजेशन वगैरह की बात हो रही है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आने लगा है मोनेटाइजेशन का, और यही सरकार यहां पर इसको फायदा उठाना चाहती है। आई होप अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी इसको समझने के लिए। नेक्स्ट यहां पर करीब 20 ऐसे एसेट क्लासेस होंगे जिसको सरकार मोनेटाइज करने की, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कैनाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट हो गया, बहुत सारी चीजें, और ये करीब टोटल 12 मिनिस्ट्रीज के अंदर होंगे, और अलग अलग प्रकार के मॉडल्स अपनाएंगे। मैंने आपको बताया ना, सरकार लीज पर दे रही है, तो ऑपरेट करना, मेंटेन करना, फिर 15 साल के बाद ट्रांसफर करना, जो अलग अलग मॉडल्स आपने सुना है उसी के आधार पर चलेगा। और जो टॉप 5 सेक्टर्स होने वाले हैं जहां पर सरकार फोकस करने वाली है, वो होने वाला है रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, टेलीकॉम। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। देखिए रोड जो 6 लाख करोड़ है ना टोटल, उसमें से रोड के माध्यम से सरकार कह रही है कि हम 1.6 लाख करोड़ जुटाएंगे, ठीक है। रेलवे के माध्यम से, रेलवे का जो एसेट है उसको मोनेटाइज करेंगे। सपोज नई दिल्ली स्टेशन हो गया, या फिर मुंबई में कोई स्टेशन हो गया, ठीक है, वहां स्टेशन पर के पास एक लैंड पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पर किसी होटल वाले को वो लैंड दे दिया जाए, ठीक है, और रेलवे कह देगी कि चलो आप 15 साल के लिए वो लैंड ले लो, अपना होटल बनाओ, जो भी करना है आपको करो, लेकिन 15 साल के लिए जो लैंड आप ले रहे हो उसके लिए आप हमें 10,000 करोड़ दे दो। तो रेलवे के पास क्या हुआ, 10,000 करोड़ आ गया। तो वो 10,000 करोड़ कहीं और खर्चा किया जा सकता है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। उसी के हिसाब से पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस तरह के आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। टेलीकॉम भी हो गया, जो सरकार के पास MTNL, BSNL वगैरह जैसे एसेट्स पड़े हुए हैं, और बाकी भी सेक्टर्स आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, माइनिंग का है, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट विल बी गिवन ऑन लीज, मैंने आपको बताया ना, लीज पर दिया जाएगा। और इसके तहत देखिए सरकार प्लानिंग कर रही है कि करीब 26,700 किलोमीटर का जो रोड है वो लीज पर दिया जा सकता है। 90 पैसेंजर ट्रेन इसको भी लीज पर दिया जा सकता है। कोई रूट है वहां पर पैसेंजर ट्रेन चल रहा है, तो 2 पैसेंजर ट्रेन किसी इस पार्टी को दे दिया, ठीक है, और 400 रेलवे स्टेशन दे दिया, और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और भी कई सारे, जैसे छोटे छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी लीज पर दे देगी। कोई एयरपोर्ट बना हुआ है कहीं छोटे शहर में, सरकार कहेगी कि ये 20 साल के लिए आप ले लो, और इस एयरपोर्ट का एक काम करो, हमें यहां पर 20,000 करोड़ दे दो, ठीक है। तो सरकार के पास 20,000 करोड़ आ गए, और वो 20 साल के लिए एयरपोर्ट किसी दूसरे को लीज पर दे दिया गया, तो प्राइवेट पार्टी उस एयरपोर्ट को चलाएगी।
तो यहां पर अलग अलग मॉडल्स होंगे, जैसे कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। रोड के अंदर मैंने आपको बताया ना, एक रोड दे दिया गया तो प्राइवेट पार्टीज टोल कलेक्ट करेगी, ऑपरेट करेगी और फिर 15 साल के बाद उसको ट्रांसफर कर देगी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमण जी तो ये कह रही हैं कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं या फिर ज्यादातर अगर आप कई सारे एक्सपर्ट्स देखोगे, उनका कहना है कि एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो एसेट्स हैं आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हो। तो दोनों की बातों में आपको कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये जो पूरा प्लान है हमारा, वो जो 100 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ जो खर्च करने वाले हैं हम अगले कुछ वर्षों में, उसमें काफी हद तक ये मदद करेगा, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो सरकार यहां पर एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करना चाहती है। मतलब सरकार के पास कुछ एसेट पड़ा हुआ है, उस एसेट से कुछ पैसा सरकार के पास आया, उस पैसे से सरकार ने कुछ और एसेट्स बनाए, फिर कुछ साल के बाद उसी एसेट को मोनेटाइज कर दिया। एक प्रकार का क्या हो रहा है, ये वर्चुअस साइकिल हो रहा है ना, एसेट है मोनेटाइज कर लो, फिर एसेट बनाओ, फिर मोनेटाइज कर लो। तो ये एक प्रकार का वर्चुअस साइकिल यहां पर होने वाला है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर हम बोल रहे हैं ना जो 6 लाख करोड़, अब ये 6 लाख करोड़ होगा कि 5 लाख करोड़ होगा, ये समय बताएगा, ये इतना आसान नहीं है। सरकार कह रही है कि यहां पर एक नॉर्मेटिव वैल्यू हमने निकालने की कोशिश की है, डिपेंड करेगा बिडिंग प्रोसेस पर। सपोज मैंने आपको बोला था कि दिल्ली से मुंबई वाला जो हाईवे है उस पर कोई 50,000 करोड़ दे देगा, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई 50,000 करोड़ देने के लिए रेडी होगा? हो सकता है कि वो सिर्फ कोई 10,000 करोड़ रुपए दे दे। डिपेंड करता है ना, बिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन में बेसिकली आप यूं समझिए, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होंगे यहां पर, उसको सरकार को अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा। स्पेशली बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ स्टार्टिंग का यहां पर बहुत मायने रखने वाला है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। क्या वो स्मूथ तरीके से हो सकता है? अगर ये हो गया तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स। और सही बात है कि अगर बहुत सारा पैसा आ रहा है, फिर उससे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, फिर आ रहा है, अब देखना होगा कि कैसे ये चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कुछ है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने लिखा है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा? ये बताना है आपको। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।